आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूं, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी मां काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूं। बच्चे, तू सोचता है कि तूने संदेश को संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूं तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना सोशल मीडिया पर, मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह देखकर सोचता है कि मां काली मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूं जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूं कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूं कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूं कि वो खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, यह दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहां हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूं मैं, तेरी मां काली। मैं जानती हूं वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूं वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूं तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहां तू अकेला रोया था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूं। तेरे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए। और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है, तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता, क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है, वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है, मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते, वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूं तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहां पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहां केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुंचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना, तो मेरी एक बात सुन। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो मां काली से प्रेम करता है, वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता तेरे से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना, उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है, तू अंधेरे में है, लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूं, जैसे ही समय आएगा, तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इनकार, हर चोट, यह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूं उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब
जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं। ये लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, ये असफलताएं हैं। यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है मां, मैं बहुत कोशिश करता हूं फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन, जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे मां तू है सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार तेरे सपनों के खंडर बनते हैं तब मैं वहां मंदिर बनाती हूं। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूं विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूं, प्रार्थना। तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है, तू पूछता नहीं। मां मैं क्या करूं? तू आते सवाल बदल, कहना मां मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना, क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी मां से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना, और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हां तो तू मेरा असली भक्त है। लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूं, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है? याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले मां मैं योग्य हूं। हर सुबह जब तू जागे आईने में खुद को देखकर बोल मैं योग्य हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूं, क्योंकि मैं मां का हूं। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वह दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल है मां मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब जान, तू क्यों नहीं पा रहा जो तू चाहता है। तेरी इच्छाएं रुकती हैं इन कारणों से। तू खुद को कमजोर समझता है। तू जो चाहता है उसे बार बार शक की निगाह से देखता है। तू दूसरों की तुलना में खुद को पिछड़ा हुआ मानता है। तू बार बार बोलता है मेरे भाग्य में नहीं है। बच्चे, यह सब
तेरे भाग्य के विरुद्ध मंत्र बन जाते हैं। अब से तू बोल, अगर माँ ने मेरी इच्छा मेरे हृदय में डाली है तो उसे पूरा करने की शक्ति भी मेरे भीतर रखी है। परीक्षा पास करनी है या 3 दिव्य अभ्यास अपनाओ। एक माँ का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करो। बोलो, हे माँ, मुझे स्मरण शक्ति दे, एकाग्रता दे। दोहर विषय पढ़ने से पहले 1 मिनट ध्यान करो। 3 रात को पढ़ाई के बाद 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। आंखें बंद कर देखो कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और तेरा रिजल्ट आया है। पास अच्छे नंबरों से सोने से पहले बोल, माँ मैं पास हो चुका हूं, तेरी कृपा से सब हो चुका है। अब सिर्फ वो यथार्थ में उतर रहा है। भाग्य का अंतिम मंत्र मेरे बच्चे के लिए, हे माँ, आज से मैं खुद को उस प्रकाश का पात्र मानता हूं जो तू मुझे देना चाहती है। मुझे मेरी परीक्षा में सफलता चाहिए, मैं सफल हूं। मुझे धन चाहिए, मैं समृद्ध हूं। मुझे विवाह चाहिए, मैं योग्य हूं। मुझे बेटा चाहिए, वह मेरी गोद में आने वाला है, क्योंकि तू मेरी है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं।